दोस्तों नमस्कार, मैं शुभम सैनी CHO और साथ में है अपने भाई निरंजन जी। नमस्कार भैया। काफी बच्चों के फोन आ रहे थे तो मैंने कहा सबको 1 by 1 फोन अटेंड करके जवाब देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना करके ही सबको सारी बात बता दी जाए। वैसे आपको और भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी सूचना आज की मिल जाएगी। दोस्तों आज का जो कुछ भी हुआ है वो सारा जो समअप है, जो समरी है, वो इसका यही इसका आधार था कि आज हम वहां पर गए स्वास्थ्य भवन के अंदर। तो जाते ही वहां पर पुलिस वाले आ गए थे, CID वाले आ गए थे और उन्होंने वहां पर गार्डन बैठने के लिए भी मना कर दिया। हमने उन लोगों से खूब रिक्वेस्ट की, भरत भाई भी वहां पर प्रेजेंट थे और दूर दराज के काफी लोग आए थे वहां पर। क्यों सर? सब बॉर्डर से आए थे, दूर दराज से खूब आए। जयपुर के कैंडिडेट कम थे। हाँ, जयपुर के कैंडिडेट काफी कम थे। तो ऑल ओवर जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि सबसे पहले हम गए थे पीडी सर के पास में। 5 लोगों की एक टीम गठित की गई जिसके अंदर पीडी सर से मिलने के लिए मैं भी उनके चेंबर में गया था। और सबसे पहले बात हमने पीडी सर से यही रखी सामने कि सर हमारे रिलीविंग और ज्वाइनिंग लेटर कब आप रिलीज कर रहे हैं यहाँ से। तो उन्होंने ये कहा कि भैया देखो बात ऐसी है कि 42 कैंडिडेट जो हैं जिनके CCH हम मान्य नहीं है ना, जिनके CCH में एरर है या फिर वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से बनवा के लेके आए हैं या फिर कोई बाहर की यूनिवर्सिटी से बना के लेके आए हैं जो वैलिड नहीं है, जो डिम्ड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। 2019 और 20 से पहले के बनवा लिए कॉलेज से प्रिंसिपल स्तर पे। तो उन्होंने फिर बाद में ये बोला कि 42 लोगों का तो यूनिवर्सिटी से हमारे पास में वेरिफिकेशन आ गया है, उनका रिजेक्ट कर दिया है और उनको 2 दिन का टाइम देते हुए हमने पोर्टल भी ओपन कर दिया है। चॉइस फिलिंग करवा दी। आज लास्ट डे था, कल उनके लिए पोर्टल ओपन हो गया था। बच्चे 35 जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट हमको दे दी उन्होंने कि तुम भी फोटो खींच लो। इन लोगों का वेरिफिकेशन यूनिवर्सिटी वाले आगे से हमको कर नहीं रहे हैं, तो हम उसी प्रयास में लगे हुए हैं। जब तक इनका वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक हम आपका ये रिलीविंग और नई पोस्टिंग वाला ऑर्डर वाला काम हम किसी भी स्थिति में नहीं कर पाएंगे। तो हमने फिर ये भी बात रखी, हम सब जो भी हम अंदर गए थे कि सर आप एक काम तो कर दो सर कि जो दूर दराज में बच्चे परेशान हो रहे हैं सर, बॉर्डर पे ना रहने की व्यवस्था है ना कुछ व्यवस्था, तो आप हमारा रिलीविंग ऑर्डर तो निकाल दो, रिलीव कर दो। जब तक टाइम मिलेगा, वो बोल रहे 25 तारीख तक हम ब्रिज कोर्स स्टार्टिंग बोल रहे थे वो। तो जब तक आप उनको क्लियर कर लेना, 2-4 दिन 5 दिन का टाइम मिल रहा है, बिल्कुल उसके बीच में हमें रिलीव कर दो, उसके बीच में हमें रिलीज कर दो। बस इससे क्या होगा कि भाई आप ज्वाइनिंग लेटर वाली हमें ले देना, हमें नई पोस्टिंग ऑर्डर आप 2 से 5-7 दिन बाद में निकाल देना, लेकिन सर कम से कम उस नरक से तो हमें बाहर निकालो। उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि भैया ऐसा नहीं होता है, आपके पोस्टिंग ऑर्डर के साथ ही हम रिलीविंग ऑर्डर जारी करेंगे, हमें तो सिर्फ एक बटन दबाना है, सेकंडों का काम है। आप ये 35 लोगों की लिस्ट ले जाओ फोटो खींच करके, आप अपने स्तर पे भी कोशिश कर लो, हम भी कर रहे हैं। और जैसे इन 35 लोगों का वेरिफिकेशन होगा हम इनके CCS का पोर्टल ओपन कर देंगे, 2 दिन उसमें लगेंगे और उसके बाद हम आपको यहाँ से रिलीविंग और न्यू पोस्टिंग ऑर्डर कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ऑल ओवर जो हमारे समझ में आया ना, वो ये आया है कि 2 दिन उनका पोर्टल ओपन होगा और 1-2 दिन के अंदर उनके वेरिफिकेशन में, इस प्रोसेस में, फॉर्मेलिटीज में लग जाएगा, है ना। तो इस वीक काम हो जाएगा कंप्लीट। हाँ, ये वीक तो पूरा वापस से आपका जाना ही जाना है, ठीक है ना। अब आपका निर्णय है कि आप अब किस स्थिति में हो, अच्छी में हो या बुरी में हो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं मेरे, जो अपने भाई हैं, वो काफी परेशान भी हो रहे हैं। तो ये सारी चीज थी। फिर हमने MD मैडम से मिलने का काफी प्रयास किया, 2 बार प्रयास किया, लेकिन पुलिस वालों ने दादागिरी से मान लो, कुछ भी मान लो, आगे से उनके ऊपर ऑर्डर थे, उन्होंने हमें किसी भी प्रकार से पहले तो भ्रमित किया कि 5 लोगों की टीम बना लो, इतने लोग सब बाहर निकल जाओ, 5 आदमी मिल पाएंगे। हम लोग वेट कर रहे थे ना, 1-1.5 घंटे तो हमने अंदर बैठे थे, ऑफिस में बैठ के बाहर वेट किया। फिर पुलिस वाले आ गए, पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती करके हमको बाहर निकाल दिया। देन उसके बाद में फिर वापस से 5 लोगों की टीम गठित करके हम वापस अंदर गए, पुलिस वालों की परमिशन से गए थे, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद में ये बोल करके मना कर दिया कि मैडम तो यहाँ पर नहीं है। फिर भरत भाई को अंदर बैठा लिया कि अभी मैडम से आपकी मीटिंग करा देंगे, करवा देंगे। फिर मैडम को पीछे के गेट से सेक्रेटरी चली गई, मैडम सेक्रेटरी चली गई थी और बोले कि तबीयत खराब थी मैडम की, पता नहीं क्या था, जो भी था। तो भैया ये बात ऐसी है, कई सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं और सुनने में तो ये भी आ रहा है और वहां के किसी अधिकारी से सुनने में ये भी आ रहा है कि कल परसों में ऑर्डर निकल रहे हैं। तो आपस में जो इनके स्टेटमेंट है वो सारे विरोधाभास में है। तो अब यही है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, देखते हैं सर, देखते हैं। हाँ, है ना। तो हो सकता है कल परसों में भी आ सकता है। हाँ, कल परसों अधिकारी बोल रहे हैं ना, कुछ अधिकारी अंदर के जो काम करने वाले वो भी खुद भी यही कह रहे हैं कि यार पता नहीं तुम्हारे पास ये सूचना कहाँ से आ रही है, लेकिन कल शाम को या परसों तक भी ऑर्डर आ सकते हैं। उनके आपस में इनके स्टेटमेंट ही विरोधाभास। उन्होंने तो बोला 25 तारीख से तो ब्रिज कोर्स स्टार्ट होना 100% तय है। तो उनका कहना है
मतलब पीडी सर का ये तो पीडी कहना सर, है। हाँ, और बिल्कुल। उनका पता नहीं क्यों हर बार वो यही बोलते हैं, बिल्कुल। पहले 12 के लिए बोल रहे थे। बिल्कुल। अपन किस बात पे विश्वास करें उनको? और साथ ही दोस्तों निरंजन भाई, भरत भाई और तमाम उन सभी भाई बहनों का जो आज इस गर्मी के अंदर भूखे प्यासे वहां पर खड़े रहे, अडिग रहे और इस उम्मीद के अंदर कि कुछ न कुछ यहाँ से सकारात्मक न्यूज हम लेकर के उसीलिए आए थे सुबह के 9 बजे के घर से। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही हमारे इस ग्रुप के जुड़े हुए रवि भाई हैं, वो भी काफी सक्रिय यहाँ पर एक्टिव मेंबर हैं। अंकित भाई हैं, इंद्राज भाई हैं, दिलीप भाई हैं, अपना मदन गोपाल है, मदन गोपाल भाई हैं। तो अंकित भाई के अभी अंकित भाई से भी मेरी बात हुई है, इंद्राज भाई से भी मेरी बात हुई है, आज दिन में रवि भाई से हुई। ये अपने ये जितने भी ग्रुप के एडमिन्स हैं वो सभी लोग इतने ज्यादा चिंतित रहते हैं कि यार क्या हुआ। वो कोशिश पूरी करते हैं कि हमेशा वो एनएचएम में अपनी उपस्थिति दे पाए, लेकिन सबकी व्यक्तिगत समस्याएं होती है, वो नहीं आ पाते हैं। ऐसे में सभी लोग मेरे से कनेक्टेड थे, चिंतित थे, बार बार मुझसे रिव्यू ले रहे थे कि भाई क्या हुआ, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले अंकित भाई से मेरी बात हुई है, उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई उनके कोई सूत्र हैं, कोई मित्र हैं, उनके माध्यम से वो पीडी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये काफी ऐसे ये सारी चीजें देख करके काफी अच्छा लगता है सर। हाँ, मेरी भी आरयू सर के इन्होंने भी इनसे बात हुई, वो भी सर कह रहे हैं कि 2-1 दिन में आपकी लिस्ट आ जाएगी। बट अभी पीडी ने बोला उसको माने, सर की माने, इसकी माने तो मेरे को पास बहुत ज्यादा हो रहा है इसमें। मैंने भी मेरे जो परिचित जो अधिकारी हैं जिनके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि कल परसों में लिस्ट जारी हो जाएगी। तो